हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए पहला क्वेश्चन जो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो रेलवे आरआरबी जेई हो, एलपी हो, ठीक है, और एनटीपीसी ग्रुप डी का जो 18-19 में हुआ था, उसी का मैं क्वेश्चन को पिकअप किया हूं। और ये टेस्ट में भी हमारे द्वारा इंक्लूड किया जाता है। जो बच्चे देते होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थर परेरा है वो किस खेल से संबंधित है। देखिए बाबू, ये फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल से देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसी बार का क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है बाबू? वहाँ क्या कीजिएगा? फुटबॉल। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो सानिया मिर्जा क्या कीजिएगा बाबू? सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती है। एक और क्वेश्चन पूछा है रेलवे कि पीवी सिंधु हैं वो किस खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु किससे हैं बाबू? बैडमिंटन। टेनिस मत कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में भी दिया रहेगा। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है, मतलब ऑक्टेट रूल कहाँ तक लागू होता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल देखिए बाबू, कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम का एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी इसी बार का क्वेश्चन हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। देखिए याद रखिएगा। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक या ब्लीचिंग पाउडर, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। आप दोनों में याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कोबाल्ट से। देखिए कि विटामिन जो है ना B12 में कौन सा मेटल होता है। तो वहाँ पर क्या कीजिएगा बाबू? ये कोबाल्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पता होगा बहुत अच्छे तरह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि पोटासियम, सोडियम और लिथियम जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए पोटासियम है, सोडियम है Na और लिथियम। तीनों ऑप्शन दिया रहेगा तो बाबू तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा तो या तो पोटासियम देगा या तो सोडियम देगा और कुछ अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 4-5-10 क्वेश्चन इसी से बना लेता है रेलवे। ठीक है, इतना आपको तो पता होना चाहिए। एक और ऑक्सीजन से बनता है कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या बनता है बाबू? देखिए हाइड्रोजन है, H2 है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो बाबू देखिए यहाँ पर वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर बन गया है। ठीक है, वाटर बन गया तो एक और क्वेश्चन बनता है कि वाटर का pH वैल्यू कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का होता है बाबू 7 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। और इसका एटॉमिक नंबर भी पूछता है, एटॉमिक मास भी पूछता है। एटॉमिक मास पूछता है, द्रव्यमान पूछता है। इसका आप क्या कीजिएगा? 18 हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है बाबू हाइड्रोजन से कि आपको D2O का कितना होता है। तो D2O में बाबू याद रखिएगा 20 हो जाता है, क्योंकि ड्यूटेरियम हो जाने पर 2 बढ़ जाते हैं, इसलिए 20 हो जाता है। ये 400-500-1000 क्वेश्चन बना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। रेलवे क्या चाहता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, आप इसको भली भांति समझने की कोशिश कीजिएगा। यही मैं इस टेस्ट के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको एक्सपेंड कर देना है कि सोनार का फुल फॉर्म पूछ। देखिए साउंड से क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा सोनार का। ठीक है, सोनार का आपको इतना याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो बैट होता है चमगादड़ की साउंड को सुनते हैं, तो उसको बाबू चमगादड़ जो होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। इसको बोलते हैं प्राश्रव ध्वनि को वो सुनते हैं। ठीक है, उसके थ्रू अपना चलते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनते हैं साउंड से। साउंड का स्पीड तो आपको पता ही होगा बाबू, पूछता है 332 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड होता है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको पूछता है। ठीक है, एक और साउंड से पूछता है कि सबसे स्पीड साउंड की किस में होता है। तो देखिएगा ऑप्शन दिया रहेगा था इस्पात, ऐसा नहीं है इस्पात, स्टील, तो ऑप्शन हमेशा स्टील ही लेता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, जो पुटअप करते हैं इजी रहते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पूछ रहा है कि टाटा नगर किस शहर को जाना जाता है। देखिए टाटा नगर है ना, जो आपको जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है रेलवे, पूछता क्या है, पूछ भी लिया है इस बार कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो बाबू आप वहाँ पर कर लीजिएगा जमशेदपुर। क्या कर लीजिएगा? जमशेदपुर। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनता है। एक और भिलाई से क्वेश्चन बनता है कि भिलाई स्टील प्लांट है जो किसके सहयोग से बनाया गया है। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से
बनाया गया, तो वहाँ बाबू ये रूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस हो जाता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये रूस हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको राउल किला पूछेगा कि राउल किला किसके सहयोग से बना है? राउल किला, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा बाबू, जो कि राउल किला कहाँ पड़ेगा? आपको उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बाबू? ये भी पूछ लेता है किससे राज्य में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में इस बार ही। तो ये राउल किला किसके सहयोग से बना है? ये आप जर्मनी कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? जर्मनी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जर्मनी कीजिएगा। ठीक, इतना क्वेश्चन टफ होते हैं जो इस बार के थे, तो मैं इसको डिस्कस कर दिया हूँ क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँ, उसके थ्रू आप 150 क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप जितना अच्छा पढ़िएगा उतना ही बेहतर है और कम समय में समझने की कोशिश कीजिएगा, वही आपको टाइम बचाएगा और आप अच्छी चीज़ें और अलग दूसरा कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बाबू इस बार बहुत टफ हो गया है। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि रेलवे ऐसे भी जॉब फ्रीज कर दी है 1-2 साल के लिए, तो जॉब लेना बहुत मतलब समझिए कि कंपटीशन इतना अच्छा बढ़ गया है, अच्छा खासा बढ़ गया है, इसको कहेंगे अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है, आप अच्छे से, हाँ, क्वालिटी जो एजुकेशन करेगा, अच्छा से पढ़ाई करेगा, मेंटेन करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, इतना आप श्योर रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए कह रहा है कि धमनियों और सीरा, देखिए रक्त की धमनियाँ और सीरा जिसे सूक्ष्म न लिया। देखिए सूक्ष्म मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक वेसल बोल दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा कैपिलरी, इसको कैपिलरी बोलिएगा या तो कोशिकाएं बोलिएगा, इसी को बाबू बोलते हैं कैपिलरी और कोशिकाएं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको पुटअप करता है। ठीक है, आप ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो बहुत छोटी सी बात कह दिया। देखिए कह रहा है कि चांदी से बनी, कोई भी चांदी हो, जैसे कि सिल्वर हो गया बाबू, सिल्वर से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपको बताना है कि 47 है। कितना है बाबू? 47 है। एक और क्वेश्चन बनता है, इसी से क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड है, गोल्ड को रासायनिक सूत्र ये होता है, रासायनिक सिंबल ये होता है, ऑरम होता है, ये उसे डिनोट करते हैं बाबू। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 79। ये दोनों क्वेश्चन रेलवे अभी पूछ चुका है, आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए दूसरा जो RRB जेई का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन को और थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि जैसे कि सिल्वर हो गया Ag, इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे कि ये होता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के जब प्रेजेंस में आता है H2S, तो क्या बना देता है बाबू? Ag2S बना देता है। यही आपको सिंपल और रिएक्शन पूछकर आपको ये क्वेश्चन आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको रिएक्शन को पढ़ें कि नहीं। देखिए आप बाबू, इसमें दिया हुआ है इसके बनने के वजह से वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही ये बनता है बाबू ये काला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक हो जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, आप याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए देखिए अब पूछ रहा है कि जो टाइम पीरियड है फुल मून और नेक्स्ट फुल मून, देखिए एक फुल मून तो हो गया यहाँ पर और दूसरा फुल मून के बीच में जो ड्यूरेशन है उसको आपको पूछने की कोशिश कर रहा है रेलवे। तो आपको बताना है कि कितनों दिनों के बीच की अंतर होती है। तो देखिए बाबू 29.5 दिन के लिए होती है, तो मतलब 29.5 डेज होता है। आप याद रखिएगा 29.5, इसी को वैल्यू को किया है 20 पॉइंट में चेंज किया है बाबू, बस ये इतना ही आपको पता होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा देखिए कि समबाहु है जो पॉलीगन के बारे में एक क्वेश्चन है मैथ का, अच्छा क्वेश्चन। देखिए कि उसका आंतरिक कोण है जो बाबू आपको 150 बना रहा है, तो ठीक है 180 होता है आंतरिक और बाहरी कोणों का योग। ठीक है बाबू, तो 150 ये हो गया आंतरिक दिया है, बाहरी का निकाल देंगे तब कितना होगा बाबू? 180 में 150 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो उसको पूछा कि कौन सा होगा, तो 30 हो गया। देखिए अब 30 तो हो गया सॉरी 360 को आप क्या कीजिए 30 से डिवाइड कीजिए बाबू, 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार में चला गया? 12 बार में। इसी को बोलते हैं डोडेकन। डोडेकन मतलब 12 होता है बाबू, इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन से भी खेलना शुरू कर दिया है रेलवे। देखिए तो डोडेकन आपको याद होना चाहिए। और डेकागोन क्या होता है बाबू? इसको 10 को बोलते हैं। सेप्टम किसको बोलते हैं? 7 को बोलते हैं। सप्तम अष्टम तो नाम से ही आ रहा है कि 8 को बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बाबू, इतना क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको इजी वे में देखिए सिंपल में जो होगा सोल्यूशन मैं उसी को कराने की कोशिश करूँगा
क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एग्ज़ाम में आप डिफ़िकल्ट तरह से मेथड अप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपका समय वेस्ट हो जाएगा और इसके चलते 2-4 क्वेश्चन जो आसान होंगे वो भी छूटने लगेंगे। चलिए, कह रहा है कि नींबू का जो रस होता है खट्टा क्यों होता है। देखिए, नींबू का रस आप पूछते हैं तो एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका कितना पीएच वैल्यू होता है, तो 2.2 होता है बाबू, याद रखिएगा। और एक चाय भी होता है, उसका भी पीएच वैल्यू पूछता है, तो याद रखिएगा 5.5 होता है पीएच। कितना होता है बाबू चाय के लिए 5.5, नींबू के लिए। ये क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन बन चुका है। एक और में क्वेश्चन रेलवे पूछा है इस बार ग्रुप डी में कि देखिए, दांत का जो डिके है, जो सड़ना शुरू हो जाता है, जो दांत है जो सड़ना शुरू होता है, कितने पीएच वैल्यू पर पूछा है। तो देखिए 5.5 से जैसे ही कम होगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, आपका टूथ डिकेट्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन दिया रहता कि 5 से अधिक, 5 से कम, 5 के बराबर, यही 4 गो ऑप्शन में था बाबू। वहाँ पर लिया था ऑप्शन कि 5.5 से कम होने पर जैसे ही क्या होता है, टूथ डिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए क्या है, तो ये क्या है बाबू, नींबू है। देखिए पीएच वैल्यू क्या है, 7 से कम है। तो एसिड हो गया, एसिड को क्या बोलते हैं बाबू, अम्ल बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेमन जूस का टेस्ट सावर होता है, क्यों। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बीटर जो टेस्ट है वो कड़वा, वो किसका होता है, तो बेस का होता है, उसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं। देखिए बाबू यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है क्षार। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोमुरा कप किससे संबंधित है बाबू। नोमुरा कप, देखिए नोमुरा कप है ना, आपको ये गोल्फ से संबंधित है। क्या है बाबू, गोल्फ से संबंधित है नोमुरा कप। नोमुरा कप आप गोल्फ से याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ बता दिया हूँ मैं कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ऐसे गोल्फ से बनता है नोमुरा कप। यही क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला था तो आपको ये बता दी। चलिए, पूछ रहा है कि एशियाई जो खेल हुआ था, जो नई दिल्ली में हुआ था 2010, आपको याद होगा न्यू दिल्ली में, तो उस एशिया कप एक क्वेश्चन पूछा है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यू दिल्ली में जो एशिया गेम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ हुआ था। देश दे देगा तो आप सोचिएगा कि कहाँ हुआ था, दूसरा मत कीजिएगा, भारत में ही हुआ था। और शहर एक बार क्वेश्चन एक और पूछा है कि किस शहर में हुआ था, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पुटअप हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि जो चैम्पियनशिप हुआ था इसे एयर गन, ठीक है, एयर गन जो चैंपियंस, उसमें भारत ने कितना 2019 में हुआ था, क्योंकि 2019 में ये आरआरबी का ये पेपर था। तो ये आप क्या कीजिएगा, 16 हुआ था, आपको जीता था। ठीक है, इतना सिंपल सा है। देखिए गल्वेनाइजेशन में क्या परत चढ़ाने पर देखिए कि उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो देखिए बाबू, ये क्वेश्चन आसान से है कि गल्वेनाइजेशन देखिए लिखा हुआ ना गैल्वेनाइजेशन। अब बच्चा बोलेगा कि जस्तीकरण नहीं लिखा था सर, कैसे हमारे। अरे बाबू, आप इंग्लिश और हिंदी को कुछ नहीं, रेलवे क्या करेगा, इंग्लिश के वर्ड को ही हिंदी में, देखिए गैल्वेनाइजेशन को डायरेक्ट कर दिया। देखिए ऐसे आप उसको चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सोचिएगा कि नहीं पूरा हिंदी में ही पढ़ें, तब आप 2-4-5 क्वेश्चन कम कर पाएंगे एग्जाम में, आप फंस जाइएगा। आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, आपको बाईलिंगुअल ही चलना होगा, अदरवाइज आपको 2-4-5 क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ता है, आपको रैंक से बाहर कर देगा। क्या कीजिएगा इसका बाबू, आपको जस्ता पर क्लिक करना है। ठीक है, जस्ता जिंक बोलते हैं। चलिए, एक और बोल रहा है कि यूएन में जो बनी थी, जो महिला थी पहली, वो देखिए जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था बाबू, विजय लक्ष्मी पंडित। एक और क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ कब बना था और कब दिवस मनाया गया। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर। ठीक है बाबू, ये डेट भी पूछा है। ठीक है, और फिर ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले कौन थे यूएनओ का अध्यक्ष, कौन थे, ट्रिग बेली थे। कौन थे, ट्रिग बेली। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और अभी तो जो करंट में चल रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, कितना देश है, ये है वो है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, तो आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाए। देखिए ऊर्जा दिवस पूछ रहा है राष्ट्रीय, जो कि 2 अक्टूबर तो को पता होगा कि महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, और आइए देखिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी डे कंजर्वेशन। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बाबू, तो जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बाबू, तो ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। एक और क्वेश्चन बनता है कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जैव
विविधता दिवस, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन कल पुटअप किया हूँ, जो टेस्ट हमारे द्वारा जो लिया जा रहा है कि 22 मई को, क्योंकि RRBJ में क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं इसको पुटअप कर दिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि 16 अक्टूबर, तो मैं डिस्कस कर दूँ, हम बहुत बार कर चुका हूँ कि ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है। 5 जून को आपको ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो जितने हैं मेरे उसको देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑथेंटिक चीज़ देने की कोशिश किया हूँ जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है। आपको कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप रैंक से और एग्ज़ाम के जो रेलवे जो कंडक्ट करवाने वाली है उससे आप बहुत दूर हो जाएँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसके आसपास ही रहे, आप दूर ना भटकें। इधर उधर क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना रेलवे क्वेश्चन पूछ चुका है, जितना पुटअप कर रहा है जहाँ से, उसको सिलेबस को आप फॉलो कीजिए, आपका आसान से रेलवे निकल जाएगा, ठीक है। बास्केटबॉल में जिस तरह 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है बाबू, कह रहा है कि फुटबॉल में कितने होते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लल्लू सा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। बास्केट में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं बाबू, 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं बाबू, बेसबॉल जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, 9 होते हैं। कितना होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। पोलो में कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। कितने होते हैं पोलो में, देखिए कितना लीटर का है, 4, ठीक है। वाटर पोलो हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप वहाँ पर 7 कीजिएगा, क्योंकि वाटर का pH वैल्यू कितना हम याद करवाए हैं बाबू, 7, ठीक है। तो आप उसी से याद कीजिएगा कि वाटर पोलो होगा तो क्या कीजिएगा 7, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, आप आराम से बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि अगर टिश्यू, देखिए एक क्वेश्चन बोलता है कि कोशिकाओं को अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप वहाँ पर कर दीजिएगा साइटोलॉजी। ये देखिए ऑप्शन ये दोनों साइटोलॉजी, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ऊतकों को अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब टिश्यू को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप वहाँ पर हिस्टोलॉजी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? हिस्टोलॉजी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पुटअप किया है, जो आप पहले ही दिया है कि साइटोलॉजी, ठीक है। अच्छा से क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको करना है। देखिए अंबर पैलेस जिस तरह राजस्थान में है अंबर पैलेस, उसी तरह अजंता केव कहाँ है बाबू, महाराष्ट्र में। अजंता एंड एलोरा केव कहाँ है आपको, महाराष्ट्र में। एक और क्वेश्चन बोलता है कि परियार कहाँ है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है आपको बाबू, तो ये केरला में है, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनते हैं। कंचनजंगा वाला पूछता है कि किस राज्य में है कंचनजंगा, तो आप सिक्किम कीजिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये कह रहा है कि दर्पण का 5 सेंटीमीटर दूरी है 3 गुना उसका आवर्धिक है, मतलब m कितना है बाबू, 3 है, और ये कितना दिया हुआ है आपको दिया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 5 को कितना हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी दर्पण से, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक, न्यूमेरिकल था। साबुन का देखिए, साबुन का जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होते हैं, साबुन बनते हैं सोडियम और पोटासियम के, तो किसके होते हैं, कार्बोजिलिक एसिड के होते हैं। क्या होता है, क्योंकि एसिड बोला, देखिए ईस्टर है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एक और कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किसके उदाहरण, देखिए लोहा में जंग लग गया मतलब ऑक्साइडेशन हो गया। ये भी एक और कुछ क्वेश्चन पूछता है, रस्टिंग का फार्मूला पूछता है, Fe2O3X2O, ये पूछ लिया है, ठीक है। रस्टिंग जंग का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें क्या होता है, ऑक्साइडेशन हो, रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। क्योंकि इसमें मॉइस्चर में होता है, नमी में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसलमेर किला है, राजस्थान से क्वेश्चन। देखिए आपको स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, हर स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो वाकई में जो न्यूज़ में चल रहा है, जिसके बारे में कहीं ना कुछ हो रहा है, तो उसको आपको पिकअप कर लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा रेलवे, ठीक है। जैसलमेर किला कहाँ है आपको, देखिए जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि रॉक गार्डन है जो कहाँ है आपको, चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी कहाँ है बाबू, चंडीगढ़ है, दोनों की कंबाइन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है बाबू, मदुरई आपको तमिलनाडु में, ठीक है। इतना क्वेश्चन इससे बनते हैं जो डिस्कस किया हूँ। चलिए, और कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर निकट वायुमंडल की परत कौन सी है, मतलब पृथ्वी की नज़दीक में, देखिए उसको बोलते हैं बाबू ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है, ये नज़दीक है, कि
आपको जो ओजन है वो ओजन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोपोस्फीयर समताप। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर एक समान रहने पर उसी को बोलते हैं ठीक है। जो ओजन हो रहा है ओजन क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो आ रहा है, हमारा जो पराबैंगनी किरण आ रही है जो पृथ्वी पर, वो स्किन कैंसर कर रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसलिए ओजन होल हो गया है जो इसके कारण आ रही है। नहीं तो ओजन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन बनते हैं, चलिए और नेक्स्ट में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की हर ऑप्शन की और उसके साथ खेलने की। चलिए ठीक है, धन्यवाद।